हेलो गाइस, हाउ आर यू। हम इस्तांबुल में नहीं हैं, हम यूएई में हैं। और सेकंड डे हमारा, सेकंड स्टेट है फुजेरा में हम हैं, जैसे मैंने आपको रात बताया था। और ये जो पीछे आप मॉस्क देख रहे हैं, ये लव लेटर है ब्लू मॉस्क को। जो ब्लू मॉस्क हमने देखी थी तुर्किया में, उनके लिए उन्होंने बनाई है। मतलब कि एक उसी टाइप की उन्होंने करके बनाई है। ये शेख जैद मॉस्क है फुजेरा की, जो सेकंड बिगेस्ट मॉस्क है उसकी यूएई की। ये इनका अहाता है मस्जिद का। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया है। माइक हम भूल गए गाड़ी में। ये देखें, बिल्कुल प्योर तुर्किश, वही जो खुद प्यारी जो मैंने जगह बताई थी उसी तरह है। सेकंड बड़ी मॉस्क है ये यूएई की। और ऑलमोस्ट 700 डेज़ बने इनको ये मॉस्क कंप्लीट करने में। 700 डेज़ मतलब कि तकरीबन 2 साल। और 200 मिलियन दरम्स तक का पैसा लगा इस पर। बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन बहुत बड़ी मॉस्क है। नीचे बाकायदा प्रॉपर समझेंगे एक सिटी सी बनी हुई है। ये इनका आर्किटेक्चर है, एग्जैक्टली इंस्पायर्ड बाय ब्लू मॉस्क इन इस्तांबुल। लग रहा है कि इस्तांबुल वापस आ गए हम। तो ये इसका आर्किटेक्चर है। ये अंदर से है, लेकिन बाहर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीट सिटी बनी हुई है। ये ऊपर राहदारी जो मैं कह रहा था कि अरबिक मॉस्क में नहीं होती, वो भी इन्होंने बनाई हुई हैं। तो बिल्कुल ऑटोमन एम्पायर से इंस्पायर्ड मॉस्क है ये। कुरान वगैरह पढ़ने के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है। जो वाइब्स है ना, वो जो ऑटोमन एम्पायर अपनी जगह पे, सल्तनत ओस्मानिया, लेकिन मुग़ल वाइब्स भी हैं। ये पूरी देखें राहदारी, ऊपर जो ये इनके लगे हुए हैं शैंडलियर्स, फानोस जो बोले जाएं उर्दू में। ये देखें, और आप परिंदों की आवाज़ें सुने। बिल्कुल क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत कूल वाइब्स हैं। और वेदर बहुत अच्छा है। मतलब कि दुबई का मैं वेदर चेक करा था, अभी तकरीबन 44 सेंटीग्रेड तक है। 43 था आई थिंक, मैं 44 था। बट यहाँ पे जो है वो 34 है अभी, लेकिन लग नहीं रहा, हवा लग रही है ज़बरदस्त किस्म की। पीछे हमारे मॉस्क आ गई, और सामने अगर देखें तो ज़बरदस्त किस्म के माउंटेन्स खड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हल्की हल्की धुंध है। चलते हैं अब आगे, और मोस्ट प्रॉब्ली किसी बीच पे जाते हैं, या एक इनका फेमस फोर्ट भी है, तो फोर्ट पे चलते हैं। लेकिन देखते हैं किस जगह पे हम जा सकते हैं और क्या देखना चाहिए। तो एआई से पूछते हैं। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जगह मिली है हमें। फोर्ट है फुजारा फोर्ट। जा रहे थे बीच पे और ये सामने नज़र आ गया, तो थोड़ी हिस्ट्री इसकी चेक की। तो 15 सेंचुरी में ये बना है। पूरा गांव है, आप देखें, अगर पूरा इन्होंने विलेज बनाया हुआ है। चल के वो भी कोशिश करते हैं देखने की, वो भी देखते हैं। तो ये फोर्ट भी अंदर से देखते हैं। तो ये पोर्चुगीज़ भी आए यहाँ पे, इवन ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने तो इसको 3 इसके जो थे साइट्स थी, वो तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी कंप्लीट। फिर इन्होंने रीस्टोर किया है इसको। तोपें वगैरह यहाँ पे हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। रात के टाइम पे बहुत खूबसूरत दिखता होगा। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे बैठ के आप पिक्चर्स वगैरह निकलवा सकते हैं। ये फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बुक्स हैं, फुजेरा फोर्ट, इफ़ यू कैन सी। यहाँ पे आप आपके कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या लगा। तो ये वापसी में आके देते हैं।
गार्ड रूम है ये, वो काफ़ी यूएई की कोई हिस्ट्री, मतलब कि सिर्फ बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स नहीं, इनकी बहुत रिच हिस्ट्री है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये जेल है यहाँ पे इनके जो कैदी वगैरह होंगे उनको रखते होंगे। ये ऊपर की तरफ रास्ता जाता है जो बिल्कुल नैरो है, लेकिन बहुत हवादार है। वाह, ये मेरे ख्याल में वॉच टावर का काम करता होगा, यहाँ से वॉच करते होंगे। ये देखें, ऊपर भी रास्ता जा रहा है, जिस तरह से ऊपर, बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहे, फिर नीचे उतरने में होगा, तो या बस वही सेम काइंड ऑफ वॉच टावर का काम करेगा। थक हार के जंग के मैदान से यहाँ बाहर से आए, तो जो आपको वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो यहाँ पे रखने हैं। ये हथियार रखने की जगह बनी हुई है। तो चलें नीचे जाके विलेज को थोड़ा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, किस टाइप का है, क्या है, ओपन है नहीं है। वो शॉप थी, ये एक गिफ्ट शॉप बनी हुई है, ये वाली अगर आप देखें तो यहाँ से चल के चेक कर वगैरह लगे हुए हैं। तो ये गेटेड कम्युनिटी थी, ये इनका किला था। और अब यहाँ पे ये इन साइड पे वॉशरूम वगैरह भी बना दिए हैं। ये घर हैं, घरों को ताले लगे हुए हैं बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बनाया है। ये देखें, ये प्रॉपर ओल्ड हाउसेस हैं, पूरा का पूरा गांव बना हुआ है। दोस्तों ये एक मुझे गाइड कीजिएगा, जो मुझे लग रहा है कि ये पानी के लिए है, मतलब कि पानी के लिए होगा। आपको क्या लगता है, क्या चीज़ है ये? मुझे लगता है जैसे कुएँ वगैरह होते होंगे, सीढ़ियाँ जा रही हैं, जो इन्होंने सफाई वगैरह के लिए रखा होगा। फिर ये बना हुआ है यहाँ पे इनके हाउसेस वगैरह। पूरा पुराना गांव है जो इन्होंने रिस्टोर किया हुआ है। इट्स नॉट पूरा का पूरा गांव है, कोई घर नहीं है, कोई रैश नहीं है यहाँ पे। ये सेंचुरीज पुराने हैं जगह हैं जिन्होंने रिज़र्व की हुई हैं, हिफाजत से रखी हुई हैं। यहाँ पे पता नहीं कितना स्टाफ चल रहा है, घूम रहा है। और ये इन्होंने ब्रिज बनाई हुई है, आगे आप आपकी सेल्फी वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे। बारिशों के टाइम पे यहाँ से पानी होता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, इस साल कम बारिशें हुई हैं यहाँ पे। तो सामने भी छोटे, अगर देखें वो सामने एक छोटा सा फोर्ट बना हुआ है, ये है, घर हैं। तो एनीवेज टाइम थोड़ा है हमारे पास और जगहें बहुत हैं जो कि देखनी है, तो मेरे ख्याल में तो यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखें राहदारीज़ वगैरह। इंटरेस्टिंगली इनकी जो बीच है, जो इनकी ये बीच है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है दूसरे एमिरेट्स से। वो इस वजह से कि ये बिल्कुल अदर साइड पे है। ये जो बीच है ये डायरेक्ट एक्सेस इसको है गल्फ़ ऑफ ओमान, हमारा जो इंडियन ओशन है उससे ये कनेक्टेड है। जो अदर एमिरेट्स हैं लाइक दुबई, अबू धाबी, वो अरबियन गल्फ़ में आते हैं, अरबियन गल्फ़ सी जो है उसमें आते हैं। और ये जो है ये डायरेक्ट हमारे इंडियन ओशंस का है, तो ये कम्प्लीट डिफरेंट है। और यहाँ पे यहाँ की जो कोरल रीफ हैं, जो कुछ भी है, मतलब कि यहाँ पे वो जो स्पीशीज़ होती है ना, जो सी स्पीशीज़, वो भी काफ़ी ज़्यादा है इनकी फुजरा की। और अगर आप दुबई या अबू धाबी के सी पे गए हैं, आप ये देख लें कि ये एग्रेसिव कितना है, क्योंकि हमारा इंडियन ओशन जो है उसकी वेव्स वगैरह ये वो सारी बड़ी होती हैं।
और यहाँ पे जो फुजेरा गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टूरिज़म पे कर रही है। इन्होंने बिल्कुल दुबई का जो लामीर है उस तरह की वाइब्स हैं। वो प्ले एरिया जो सामने नज़र आ रहा है ये बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने बनाया, इवन प्लास्टिक रैप किया हुआ था। तो चिल्ड्रन प्ले एरिया है, ये रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छी बीच है। ये देखें आप, ये इन्होंने बनाया हुआ पूरा। फ्री कार पार्किंग्स हैं, अनलिमिटेड। तो आपको बस यही है कि थोड़ा करना पड़ेगा, ड्राइव करनी पड़ेगी। होटल्स 5 स्टार होटल्स बहुत रीज़नेबल रेट्स पे हैं। हमें लकीली मिला, हमने आईबीज में बुक किया था और उनके पास रूम नहीं थे। उनकी कोलैबोरेशन है नोवाटेल के साथ, तो उन्होंने हमें वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इस तरह हमें रूम मिला। लेकिन ओवरऑल प्राइसेस जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह, फिर वहाँ पे वो फुजेरा रिजॉर्ट्स करके हैं। तो या आपको सिर्फ ड्राइव का ख़र्चा होगा। ओवरऑल यहाँ पे आप दिन स्पेंड कर सकते हैं। और अक्टूबर के बाद फुजेरा घूमने, फुजेरा की जो वाइब्स हैं वो कहने वाली हैं। ये रोड देखें आप, अगर आप GTA आपने गेम खेली है तो उस तरह की वाइस सिटी, कैलिफोर्निया, इनकी जो बीचेस हैं, स्पेशली ये रोड है, बिल्कुल वाइब्स हैं। ये हमारी ऑफिशियली 3rd स्टेट है और बिल्कुल फुजेरा के साथ ही है। खुरफकान का एरिया है, शारजा में आता है बेसिकली, और ये इनकी बीच है खुरफकान। मेरे ख्याल में 2 या 3 साल पहले शारजा जो था वो इस्लामिक टूरिज़म के हिसाब से टॉप 10 में था। मेरे ख्याल में 2nd या 3rd प्लेस पे था, और अभी भी उसमें आता है। यहाँ पे अल्कोहल वगैरह या कुछ भी चीज़ें हैं वो अलाउ नहीं है। इवन स्विमिंग भी आप वो जो होते हैं क्लॉथ्स होते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके करके लेडीज़ के लिए वो है। अच्छा बीच बना हुआ है, वीकेंड्स पे बहुत यहाँ पे रश होती है। ये सामने आई थिंक इनकी पोर्ट है, और यहाँ पे एक विलेज करके है, पोर्चुगीज़ विलेज, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो कोशिश करेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन फुजेरा का आपने देखा होगा सी कितना एग्रेसिव था, ये देखें, ये कितना कूल है गाइस। ये जगह जो है ये पोर्चुगीज़ फोर्ट के नाम से है यहाँ पे। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे पोर्चुगीज़ ने काफ़ी साल यहाँ पे हुकूमत की, आई थिंक 16th सेंचुरी में। ये खुरफकान की जगह है, वो सामने बीच है। ये इनका यहाँ पे होटल वगैरह भी है, द डेन करके कोई नाम है इसका। तो ये उनका विलेज है। पोर्चुगीज़ या फिर ब्रिटिशर्स, इन्होंने जो गवर्नमेंट की है मोस्टली जो पोर्ट सी साइड्स थी, क्योंकि वो समुंदर की तरह रास्ते से आते थे ना। अच्छा, बाकी अंदर जा सकते हैं, जाके चेक करके लाइट बंद कर दें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो आप जा सकते हैं अंदर, जाके मोहम्मद के भी म्यूज़ियम वगैरह हैं। ये पूरा विलेज है। सिर्फ कुछ 2 होटल्स हैं, बाकी अभी पूछ रहा था इनसे कि आप जा सकते हैं अंदर, जाके घूम फिर सकते हैं। और जब बाहर निकलें तो गेट ज़रूर बंद कीजिएगा। इंटरेस्टिंग। ये इनके म्यूज़ियम हैं, कैसल ऑफ बर्ड्स, द लास्ट बंदर, खुरफकान। ये वेजिटेबल मार्केट ये इस तरह की थी। अमेजिंग। शुरू करेंगे कि हम लाइट्स बंद करें।
इस तरह से इसको जो सिंधी में इसको पही बोला जाता है मेरे ख्याल में। हमारे पास भी हैं पाकिस्तान में ये। अगर ज़मीनों वगैरह पे तो जो जानवर वगैरह होते हैं, सांप वगैरह, उनसे आपकी हिफाजत रहती है। वो जो पहले वाला हम गए थे उसमें हीटर चल रहा था, पता नहीं क्या इतनी गर्मी थी, लेकिन ये ठंडा है। इस पे लिखा हुआ है कुछ अरबिक में। ये 2 kg आई थिंक। ये संदूक हैं। ये कुरान शरीफ का एक संदूक है। ये इनका पुराने दौर के मस्क हैं, और ये इनके कुछ सेरेमिक किस्म के जो होते हैं डिज़ाइंस, आप देखें अच्छी डिज़ाइंस हैं। यही है, ये इनका वीज़ा है जो फ़र्स्ट टाइम इशू हुआ था। ये वीज़ा है इनका, और ये इनका पासपोर्ट है। तो चलें एक बार फिर से मेक श्योर करते हैं कि हम, ये एक और है। सब डिफरेंट का टाइप की वाइब्स हैं जो इनके ट्रेडिशनल हाउसेस होते थे। सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। ये आपने अगर देखा हो या आपको आइडिया हो, ये वो है मशकीज़े जो होते हैं, ये लेदर स्किन है, बकरी की उनकी स्किन है। इसमें पानी रखते थे, पानी ठंडा रहता था। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ये शारजा के रूलर हैं, पुराने दौर की सिलाई मशीन्स हैं। जिस तरह होता है म्यूज़ियम्स वगैरह में, कुछ ओल्ड चीज़ें हैं, कुछ न्यू चीज़ें हैं। ये करेंसी नोट्स हैं, इनके लगे हुए हैं, अच्छी कंडीशन में, यूएई के ही हैं। खुरफकान 1965, अभी आप दिखाया मैंने आपको कैसा था 1965 में, किस तरह था। ये बेल्ट हैं जो लोकल बांधते थे, उसमें फिर वो छोटा सा खंजर भी लगाते थे। ये चक्की छोटी जो हमारे पास भी है आटे के लिए। ये क्या चीज़ है, ये मुझे समझ में नहीं आया। लिखा है कुछ ब्रासपोर्ट और कुछ, ये इन्होंने तराजू यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे खजूरें पड़ी हुई हैं किसी की ऑफिशियली। यहाँ रस निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल है, क्योंकि ये यहाँ पे पोट पड़ा हुआ है, ये खजूर हैं, यहाँ से रस निकल रहा है और ये इसमें जा रहा है। तो समझाइएगा ये क्या चीज़ है, आई डोंट नो। ये देखें, इसका ये पड़ा हुआ है, इस तरह ये करते हैं, ये ट्रेडिशनल है इनका कुछ। ये देखें, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग molasses from dates is one of the local and old handicraft that still exists until date in many region of the UAE. लाइट्स इस तरह लगाई हुई हैं इन्होंने। शार्क आइलैंड का कुछ इस तरह से था कि जो लोकेशन हमने लगाई, 2-3 बार वहाँ से घूमे, लेकिन वहाँ से कोई रास्ता ही नहीं था। इवन एक तो जगह पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ था, तो फिर शार्क आइलैंड का हमने कैंसिल किया। और अब ये एक जगह है, राफसा डैम, अच्छी जगह है और पिकनिक पॉइंट है। काफ़ी सारी हैं एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आके कर सकते हैं। थोड़ा गौर करें, ये फिशेस चल रही हैं, कौन सी फिश है? दोस्ती, हम नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जर्नी हम अपनी ख़त्म करते हैं। एंड जो है वो ब्यूटीफुल जगह पे ही ख़त्म होना चाहिए।
तो खूबसूरत जगह है और डेफिनेटली आना चाहिए, वर्थ है। बहुत अच्छी हवा लग रही है और वेदर भी सही है, आज रीज़नेबल वेदर है। तो 3 स्टेट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देख चुके हैं। 4 स्टेट्स अभी रह रही हैं। दुबई हम सबसे लास्ट में करेंगे। आप बताएं कि अब नेक्स्ट स्टेट कौन सी होनी चाहिए। कुछ अगर आइडियाज़ वगैरह देना चाहें, कुछ सजेशंस देना चाहें, कुछ जगहें आप बताना चाहें कि कौन सी जगह होनी चाहिए या इस स्टेट में ये जगहें घूमनी चाहिए, तो ज़रूर बताएं। लास्ट में ये माउंटेन देख लें, दूसरे देखें और ये देखें कितना ग्रीन है। ये साइड में ये देखें माउंटेन, ये बिल्कुल ग्रीन माउंटेन है और उसके साथ में कोई भी ऐसा नहीं है ग्रीन। यही एक माउंटेन है जो इतना ग्रीन है। बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। चलें गाइस,